स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी किया था वर्क। क्या स्टडी किया था? वर्क। व्हाट इज वर्क? इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। तो हमने इसके फॉर्मूला में देखा था कि वर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या निकला कि वर्क is product of force and displacement, means work has only magnitude, no direction. क्या कहेंगे हम कि work has only magnitude but no direction. वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यहाँ हमने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ वर्क वो क्या है? न्यूटन मीटर और जूल। कोई ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन फोर्स लगने पर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो वर्क डन कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। और दूसरी यूनिट में क्या कहेंगे? 1 जूल। तो आज हम आपको बताएंगे कि 1 जूल वर्क कब कहा जाए? 1 जूल वर्क। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि when you said work done is 1 joule. 1 joule is the amount of work. 1 joule is the amount of work done on an object when 1 Newton force. When 1 Newton force acts on it and object moves a distance of 1 meter. Distance of 1 meter in direction of force. Then we can say कि वर्क इज 1 जूल। तो समझ में आ गया आपको कि 1 जूल वर्क कब होगा? when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी से वर्क डन इज 1 जूल। वर्क डन इज 1 जूल। यहाँ पर ये जो वर्क डन आएगा 1 न्यूटन फोर्स एंड 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने पर ये होगा 1 जूल। अब वर्क जब फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिधर फोर्स लग रहा है, तो उस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा? उस सिचुएशन में वर्क होगा आपका पॉजिटिव। कैसे वर्क होगा? पॉजिटिव। जब वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? अभी मैंने कल वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि ये एक टॉय है, एक चाइल्ड इसको फोर्स लगाकर ऐसे आगे की ओर अपनी रस्सी लगाकर खींच रहा है, ठीक है। अब चाइल्ड फोर्स लगा रहा है आगे की ओर और ऑब्जेक्ट जो है उसका टॉय जो है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? सपोज कि ये कोई व्हीकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और सडनली इस पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, सामने से फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट जो है सामने से फोर्स लगने पर अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट बैकवर्ड में रिटार्ड होता है, बैकवर्ड में उसका मोशन होता है और एक पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? जो वर्क डन क्या है वो नेगेटिव है। कैसे? कि जो फोर्स लगाया आपने वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, और इधर ये मूव कर रहा था, इधर से इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट फोर्स लगने से रिटार्ड हुआ और किस पोजीशन में आ गया? रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ वर्क क्या होगा? फोर्स को आप
इंटू एस फार्मूला आपका। तो वर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स को हम क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे। तो वर्क क्या होगा फिर आपका, यहाँ पर जब माइनस में आ रहा है तो वर्क डन क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा आपका। सामने से जब फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो रिटार्डेशन होता है। तो आप यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस एस ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में जा रहा था, और जब फोर्स लगता है तो रिटार्डेशन होता है, तो हम डिस्टेंस उसका माइनस होता है तो क्या लेंगे, माइनस में। और इस सिचुएशन में हमारे पास ये क्या आ रहा है, माइनस आता है, नेगेटिव आता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव। याद रखना इस बात को। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, डेली लाइफ के आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपकी सराउंडिंग में जो एक्टिविटीज होती हैं, वहां से आप इन एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट कीजिए कि वर्क डन पॉजिटिव कब हो रहा है। नेगेटिव जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, उसे रिटार्डेशन के लिए उसके ऊपर सामने से फोर्स लगता है, तब वर्क डन नेगेटिव होता है। अब इनको आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से सोल्व कीजिए, और नहीं कहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अब इससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कीजिए। कोई डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिए। टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। अब हमने आपको जितना आज समझाया उसको अच्छे से आप समझिए। डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। अब इस टॉपिक से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, जो बुक में दिए गए हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम उन सभी को कल की क्लास में सोल्व करेंगे। तो आप कल की क्लास देखने के लिए, टॉपिक को पूरा समझने के लिए, चैप्टर को पूरा समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपके मिस न हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।